नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना का विश्लेषण करने वाले हैं जो सच में हैरान करने वाली है। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर से चुनाव के बाद कुछ ऐसे दृश्य सामने आए हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया है। हम अल्पसंख्यक मतदाताओं और राष्ट्रवादी विचारधारा के बीच बन रहे इस नए और अनअपेक्षित राजनीतिक जुड़ाव को डीकोड करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि बंगाल की राजनीति की ये बदलती रेत आखिर क्या इशारा कर रही है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। चुनाव नतीजों के जश्न के दौरान एक मुस्लिम बीजेपी समर्थक का बयान सामने आता है। वो हिंदू नागरिकों के साथ खड़े हैं और कहते हैं कि बंगाल में आज हमारे लिए ईद है और हमारे हिंदू भाई होली और दिवाली मनाएंगे। मतलब जरा सोचिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि ग्राउंड लेवल पर भावनाओं में आए एक भारी बदलाव की सीधी तस्वीर है। ये एक ऐसा नया राजनीतिक समीकरण है जो हमारे सोर्स फुटेज में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तो चलिए इस बदलती राजनीतिक तस्वीर और एकता के नारों पर एक नज़र डालते हैं। जब हम सोर्स फुटेज को गहराई से देखते हैं तो वहां के दृश्य और आवाजें एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुना रही हैं। एक तरफ पारंपरिक इस्लामी टोपी पहने लोग हैं और उनके ठीक बगल में माथे पर तिलक लगाए हिंदू भाई खड़े हैं। दोनों साथ मिलकर जश्न मना रहे हैं। ये नज़ारा हमारी गंगा जमुनी तहजीब की एक परफेक्ट मिसाल है। आप जानते हैं ना, भारतीय उपमहाद्वीप की वो मिलीजुली संस्कृति जहां हिंदू और इस्लामी परंपराएं एक साथ पूरे तालमेल के साथ रहती हैं। वीडियो में लोग इस संस्कृति की बात तो कर रहे हैं, लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि वो इसके साथ साथ जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान को दिखाता है। अब बात करते हैं डर के नैरेटिव को नकारने और वोट बैंक की राजनीति के टूटने की। इस सांस्कृतिक एकता से एक कदम आगे बढ़कर हमें इन मतदाताओं के राजनीतिक तर्कों को भी समझना होगा। ये वो मतदाता हैं जिन्हें लंबे समय से एक खास राजनीतिक दल का समर्थक माना जाता था, लेकिन अब ये मौजूदा टीएमसी सरकार की खुलकर आलोचना कर रहे हैं। यहां हमें दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव्स का टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ इन लोगों का सीधा दावा है कि टीएमसी ने एक वोट बैंक बनाए रखने के लिए उनके बीच डर का माहौल बनाया, और दूसरी तरफ ये लोग अब बीजेपी के समावेशी राष्ट्रवाद के संदेश को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के ये लोग फुटेज में साफ कह रहे हैं कि उन्हें बिना वजह डराया गया था, लेकिन अब वो उस डर से बाहर निकलकर एकता की बात कर रहे हैं। इन वोटर्स ने अपनी भावनाएं बहुत स्पष्ट शब्दों में रखी हैं। उनका कहना है कि पिछले स्थानीय लीडरशिप ने उन्हें जानबूझकर गुमराह किया। अगर हम उनके ही शब्दों पर गौर करें तो उनका स्पष्ट रूप से मानना है कि टीएमसी सरकार ने उन्हें बांट कर रखा क्योंकि उसे अपने मुस्लिम वोट बैलेंस की जरूरत थी। उनका ये दावा है कि राजनीतिक फायदों के लिए उनके मन में बीजेपी को लेकर एक खौफ पैदा किया गया था, एक ऐसा खौफ जिसे वो पूरी तरह से नकार रहे हैं। तो आखिर इन लोगों की जमीनी मांगे क्या हैं? आइए सुरक्षा और विकास की इन प्राथमिकताओं पर गौर करें। देखिए, राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह है, लेकिन आम आदमी की असल जिंदगी तो रोटी, रोजगार और सुरक्षा से ही चलती है। इन वोटर्स का साफ कहना है कि अब उनके लिए पहचान की राजनीति से ज्यादा विकास मायने रखता है। तो सवाल यह है कि ये लोग मांग क्या रहे हैं? इनकी मुख्य प्राथमिकताएं हैं स्थानीय स्तर पर रोजगार सुरक्षित करना, महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना, और सबसे जरूरी बात, तोलाबाजी यानी जो जबरन वसूली या रंगदारी होती है उसे पूरी तरह से रोकना। इसके अलावा ये लोग राजनीतिक हिंसा और बमबाजी को भी हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। सच कहा जाए तो ये कोई बड़े राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं, बल्कि एक आम इंसान के सुकून से जीने के बुनियादी हक हैं। और यही वजह है कि ये मतदाता सबका साथ सबका विकास के इस मशहूर नारे से इतने गहराई से जुड़ रहे हैं। वे पहचान आधारित राजनीति को पीछे छोड़कर अब सच में जमीन पर होने वाला विकास देखना चाहते हैं। उनका मानना है कि एक मजबूत सरकार ही उन्हें रोजगार दे सकती है और उनके परिवारों को सुरक्षित माहौल दे सकती है। इस विकास केंद्रित दृष्टिकोण में उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित नजर आ रहा है। इसी के साथ अवैध घुसपैठ पर इन लोगों के राष्ट्रवादी रुख को समझना भी बहुत दिलचस्प है। अब यहाँ एक बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। जहाँ एक तरफ ये भीड़ भारतीय बहुलवाद और गंगा जमुनी तहजीब का जश्न मना रही है, वहीं इस फुटेज में हम बाहरी लोगों के खिलाफ उनका एक बेहद सख्त रुख भी देखते हैं। फुटेज में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चले जाने का एक बहुत ही सख्त अल्टीमेटम दिया जा रहा है। ये लोग भारतीय नागरिकों और विदेशी घुसपैठियों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और गहरी लकीर खींच रहे हैं। उनका कड़ा स्टैंड है कि भारत सिर्फ भारतीयों का है।
इनकी राष्ट्रवादी भावनाओं की तीव्रता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट में एक बहुत ही सख्त डेडलाइन दी गई है, रात 12 बजे की। इन मतदाताओं में अवैध घुसपैठ को लेकर एक साफ गुस्सा नजर आता है। उनका सीधा और कड़ा संदेश है कि या तो आज रात 12 बजे के बाद यहां से चले जाएं, वरना कल सुबह होने वाली कार्रवाई आपकी कल्पना से भी परे होगी। ये अपने देश की सीमाओं और संसाधनों को लेकर पूरी तरह से प्रोटेक्टिव दिखाई दे रहे हैं। और यहीं से उभर कर आता है उनका बहुलवादी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, 140 करोड़ के परिवार का विजन। अब आप सोच रहे होंगे कि जो मतदाता एक तरफ इतनी सख्त चेतावनियां दे रहे हैं, वे अपनी अल्पसंख्यक पहचान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यापक राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ कैसे जोड़ते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही बड़े आंकड़े में छिपा है। 1.4 बिलियन, यानी 140 करोड़। इस भीड़ का ये पक्का विश्वास है कि भारतीय मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी के 140 करोड़ के इस विशाल राष्ट्रीय परिवार का ही एक सुरक्षित और अटूट हिस्सा हैं। उनका मानना है कि जब वो इस परिवार का हिस्सा हैं, तो कोई भी अपने ही परिवार का नुकसान क्यों चाहेगा। ये सोच उस डर को जड़ से खत्म कर देती है जिसकी बात वे पहले कर रहे थे। सोर्स फुटेज के बिल्कुल आखिरी में जो भावनाएं सामने आती हैं, वो एक मजबूत और एकजुट मोर्चे का ऐलान करती हैं। उनका नारा है, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। ये इस बात की घोषणा है कि विभाजनकारी राजनीति का अब अंत होना चाहिए। वक्ताओं का साफ कहना है कि बंगाल में भारतीय मुसलमान और हिंदू पूरी सुरक्षा के साथ एक साथ रहेंगे। एक तरह से वे धर्मनिरपेक्षता की एक ऐसी नई परिभाषा गढ़ रहे हैं जहां राष्ट्र सबसे ऊपर है, जो हमें आज के हमारे सबसे बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या भवानीपुर की सड़कों पर नजर आई ये ज़मीनी भावनाएं पूरे देश की चुनावी राजनीति में किसी बहुत बड़े बदलाव का संकेत हैं? क्या सच में अल्पसंख्यक मतदाता डर की राजनीति को पीछे छोड़कर विकास और राष्ट्रवाद के इस नए विजन को पूरे देश में अपनाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में राजनीतिक रणनीतिकारों की नींद जरूर उड़ाने वाला है। इस दिलचस्प और जटिल विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।